जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष का व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ शुक्र प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक समय की बात है, सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता श्री सूत जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने दंडवत उन्हें प्रणाम किया। महाज्ञानी श्री सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में भगवान शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुराचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, कृपा कर यह बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा ही परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, आप सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहूंगा जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे मैं आपको समय पाकर शुभ वेला में सुनाता हूँ। अब मैं आपको शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। इस व्रत की पूजा विधि अन्य प्रदोष व्रत के ही समान है। इसमें श्वेत रंग के खीर जैसे पदार्थ का ही सेवन करने का विशेष महत्व होता है। श्री सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन कर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने जब यह वचन सुना तो अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ का पुत्र अपने घर गया और माता पिता से अपना निश्चय बतलाया। उन्होंने बेटा से कहा कि बेटा, शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को
उसके इरादे का पता चला। उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना और फिर उनके सास ससुर को विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोटें आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर जा पहुंचा। जाते ही उसे सर्प ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलवाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता जब ब्राह्मण पुत्र को लगा तो उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है कि आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो यह बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों विमान द्वारा स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ शुक्रवार प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो उनके जीवन की सभी प्रकार की दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। माघ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि 8:18 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 10:24 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार जो कि 16 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा। शुक्रवार के दिन इस बार प्रदोष का व्रत पड़ा है। तो शुक्रवार का जब भी प्रदोष व्रत होता है तो यह व्रत जो कि सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए धारण किया जाता है। तो इस बार शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ा है। 16 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:45, सूर्यास्त शाम 5:30 होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से सुबह 8:33 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि प्रदोष काल के समय में वह समय शाम 4:30 से शाम 6:30 तक होगा। राहु काल का समय 16 जनवरी को सुबह 10:47 से दोपहर 12:07 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि मूल होगा अगले दिन सुबह 6:32 तक। योग ध्रुव होगा रात्रि 9:07 तक। उसके बाद व्याघात योग होगा। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त हो उस दिन प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे और व्रत का संकल्प ले। इस दिन सुबह और विशेष प्रकार से शाम को प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का साथ में शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को पीला वस्त्र या सफेद वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्प भगवान को अर्पित करे, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि भगवान को अर्पित करे, तुलसी मंजरी चढ़ाएं, फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करें, जल से आचमनी करवाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे, भगवान की आरती करे, निराजन करे। इस प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए। इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद करना चाहिए। प्रदोष व्रत जो कि दिन रात्रि उपवास रह करके धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।